हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, मीन्स एंगल बी भी क्या है, राइट एंगल बन रहा है, और ये ए और बी, ये सी है। अच्छा, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइंड साइन ए कॉस ए। पहला क्या है, साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। तो जो लेक्चर 1 था उसमें हम ये अच्छे समझ चुके थे कि कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो गया होगा अगर पहला लेक्चर आप सबने देखा होगा तो हमें क्या निकालना है साइन ए कॉस ए। तो पहले हम ये साइड निकालेंगे। ये साइड कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी इज इक्वल टू रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कितना आएगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। ए सी कितना आएगा, रूट में 6 25, ये 25, तो ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इतना आएगा। अब हमें निकालना है साइन ए और साइन सी, सॉरी साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 7/25, और कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी मीन्स इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसको हम कैसे ऐसे टर्न कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मीन्स यहाँ पर सी आ गया होगा, यहाँ बी, यहाँ ए, ये 25 है, ये ऐसे घुमाएंगे तो 7 नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए बी अपॉन ए सी, 24/25। इसी तरह कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 7/25। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं वीडियो क्लियर है नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है बहुत आसान, बस थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर 8.13, और फिगर ये गिवन में है, ये लिखा हुआ है 12, ये लिखा है 13, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 5 आएगा। निकाल लेते हैं, ऐसा हम करवाए हुए हैं वीडियो लेक्चर फर्स्ट में। तो हमें निकालना है क्यू आर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाई पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स क्यू पी का स्क्वायर। तो पी आर मीन्स 13 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है नहीं मालूम है, क्यू पी 12 स्क्वायर 169 क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। क्लियर। तो इसको निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे मीन्स क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये कितना आता है 25 मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू रूट में 25, ये कितना आता है 5 मीन्स ये 5 आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम करवाए हुए हैं वीडियो लेक्चर फर्स्ट में। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ये कितना होगा। तो 10p मीन्स इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इसको थोड़ा टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, p यहाँ गया होगा मीन्स शुरू में समझने में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे टर्न कर लेंगे, हालांकि डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अच्छा हमें निकालना है क्या 10p, तो 10p क्या होता है, ये क्यू आर कितना है, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है, तो 10p कितना होगा 5/12 माइनस कॉट आर कितना होगा मीन्स इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 5/12, ये से कैंसल आउट हो जाएगा 0, इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन नहीं इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास गिवन है साइन ए, तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, साइन ए मीन्स ये एंगल ए मान लेते हैं, ये बी सी, साइन ए, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ये होगा 3 और ये होगा 4 होगा। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज इक्वल टू रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, मीन्स जो पाइथागोरस थ्योरम था वही अप्लाई किए, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स ये 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू √7, तो ये कितना होगा √7। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AB अपॉन AC √7/4। अब हमें निकालना है 10A, 10A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स BC अपॉन AB मीन्स 3/√7, ये आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, टफ नहीं है बिल्कुल भी है। अगर वीडियो लेक्चर पहला देखा हुआ है तो ये बहुत आसान लग रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, 5/15 cot A इज इक्वल टू 8। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15। अच्छा, ये हमें मिल गया है तो हम इससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं ABC। cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ये क्या है 8 और परपेंडिकुलर 15, तो ये हमें निकालना है AC। ठीक है, तो AC कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर। ये कितना आएगा AC 64 प्लस 15 स्क्वायर 225 आएगा। ठीक है, AC कितना आएगा 982। ये किसका स्क्वायर है 17 का होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 × 17 कितना आएगा 9 4 कैरी 7 1 1 7 1 2 8 9। ठीक है, मीन्स ये सही है, मीन्स ये कितना होगा 17। अब हमें निकालना क्या है साइन A। तो साइन A क्या आएगा, साइन A, तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC, मीन्स BC कितना है 15/17 आ गया। अब हमें निकालना है सेक A। सेक A क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स AC अपॉन AB 17/8। ठीक है, काफ़ी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मीन्स जो ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा सेक थीटा। तो सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या होगा 13, बेस क्या होगा 12, तो ये कितना आएगा, ये तो 5 आएगा। ये ट्रायंगल हम बताए हुए हैं कई बार। तो यहाँ से हमें निकालना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सब निकल जाएगा। साइन थीटा क्या होगा 5/13, ये क्या होता है साइन थीटा, इसका उल्टा कॉसेक थीटा मीन्स 13/5। ये क्या होता है कॉस थीटा मीन्स 12/13, 12/13। टेन थीटा क्या होगा 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 12/5। ये भी काफ़ी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल मीन्स दोनों 90 डिग्री से छोटा है। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन में है। देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें दिखाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे मीन्स ये A ये C होगा और ये B होगा, क्योंकि A और B दोनों क्या है एक्यूट एंगल, तो दोनों 90 डिग्री से कम होगा मीन्स ये ना A होगा ना B,
ए ये होगा, बी ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, जो गिवन में है वही हम लेकर चल रहे हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा इस एंगल के रेस्पेक्ट में, मीन्स ए सी अपॉन ए बी, क्या आएगा इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये हम बताए हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इसे घुमा लेंगे हम, तो एंगल बी इधर चला जाएगा, ये सी और ये ए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो कॉस बी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए बी। यहाँ पे मैं दिख रहा है ए बी से भी गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल सॉरी ये दोनों साइड इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल भी सेम होगा। क्यों, कोई भी ट्रायंगल है अगर ये दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड भी होगा, इसको क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें दिखाना था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। मीन्स पहले हम एक ट्रायंगल को फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा क्या होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा 7 और ये 8, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें ये निकालना है, ये कितना आएगा, इसको मान लेते हैं हाइपोटेनस h है, तो h कितना आएगा, सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये तो अब सबको मालूम होगा। ये कितना आएगा 311, कितना आएगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, h इज इक्वल टू रूट में 113, इतना आएगा। अब हमें निकालना क्या है, पहला इसको इरेज कर देते हैं, ये कितना है रूट में 113, पहला 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें निकालना है। तो कैसे आएगा, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स 8 अपॉन रूट में 113, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 7 अपॉन रूट में 113। तो 1 साइन थीटा में पुट करना है 8 अपॉन रूट में 113, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन में रूट में 113, इस पूरे का अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7/√113 कॉस थीटा 7/113, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम देखें तो a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, कुछ ऐसा दिख रहा है। मीन्स इधर भी हम प्लस लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं 1² माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मीन्स 1² यहाँ नीचे भी बनेगा, मीन्स इसको भी लिख सकते हैं 1² माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा 1 माइनस 8/113 और 8 का स्क्वायर ये 64 होगा अपॉन 1 माइनस 49/113, ये कितना आएगा कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अच्छा ये जो नीचे का ये कट जाएगा, एक स्टेप करते रहें पूरा, मीन्स हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करा सकते हैं चाहे तो, मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा 9 10 4, ठीक। ये कितना आएगा 3 यानी कि 4 यानी कि 6, इतना आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें निकालना है cot² थीटा। इसका मतलब होता है cot थीटा का होल स्क्वायर, मीन्स cot थीटा क्या होगा, ट्रायंगल क्या था 7 8, ये कितना आया था 113 ना, तो cot थीटा तो गिवन ही था 7/8, तो 7/8 का क्या है होल स्क्वायर, मीन्स 49/64, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, आप कर सकते हैं चाहें तो। 3 cot A = क्या है 4 है, तो cot A = क्या लिख सकते हैं, 3 को इधर लेते आएंगे 4/3, तो फिर हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे ABC। cot A मीन्स ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या है 4, ये क्या है 3, ठीक है। तो ये कितना होगा 5, ये तो आप सब लोग निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल कई बार बताए हुए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से वो निकाल सकते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना नहीं है चेक करना है क्या, 1 माइनस 10² A अपॉन 1 प्लस 10² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin², क्या दोनों इक्वल होगा, इसको क्या करना है दिखाना है, तो सॉल्यूशन पहले हम LHS लेकर चलेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड, इसको इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो 1 माइनस 10² A 1 प्लस 10² A, 1 माइनस 10² A मीन्स 10A क्या होगा 3/4 मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10A 3/4 मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर,
कितना आएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। ये 16 से 16 कैंसिल आउट, कितना आंसर आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, ये आएगा 7 और ये आएगा 25। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा 7/25 मीन्स LHS इतना आएगा। अब ये चेक कर लेते हैं हम RHS, ये कितना आएगा 7/25। ठीक है, तो RHS क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos क्या होता है ये ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 16/25 माइनस 9/25 मीन्स 7/25 मीन्स ये दोनों इसके इक्वल आएगा, तो दोनों आपस में इक्वल है तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, दिख रहा है उधर का क्लियर? ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान है, हो जाएगा, ये आप लोग कर सकते हैं चाहे तो। 10 ए दिया हुआ है मीन्स ये होता है 10, तो ये 1 होगा, ये √3। ठीक है, और ये कितना आएगा AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट में 4 यानी कि 2, ये कितना होगा 2। अब हमें 2 क्वेश्चन है कैलकुलेट करने के लिए, दोनों हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन 9 आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, मीन्स राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 मीन्स PR प्लस QR, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 25। ठीक है, PQ इज इक्वल टू 5, ये कितना है 5 है ना, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में ऐसा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P tan P, ये हमें निकालना है, तो हो जाएगा ये, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, कितना, थोड़ा सा। कैसे? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे पहले, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर QR का स्क्वायर, तो PR स्क्वायर, PQ कितना है 5,
का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं यहाँ से। क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये तो इजी है, समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना आएगा, 25 प्लस, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, कितना आएगा। इससे ही कैंसिल आउट होगा, दोनों सेम है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 650 माइनस 50 पी आर। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 50 पी आर इज इक्वल टू 650 पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, मीन्स पी आर कितना आएगा, इज इक्वल टू 13, मीन्स पी आर ये 13 है तो ये कितना होगा, 12 होगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 25। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो निकल जाएगा। तो काफ़ी इजी हो गई। साइन पी साइन पी क्या होता है, इधर से जाके इधर, मीन्स 12 अपॉन 13। कॉस पी ये है कॉस, मीन्स 5 अपॉन 13। 10 पी दिस इज 10, मीन्स 12 अपॉन 5। ठीक है, काफ़ी इजी था। देखते हैं क्वेश्चन 11 जो कि ट्रू फॉल्स है, और क्वेश्चन 11 काफ़ी अच्छा भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1, true or false। the value of 10a is always less than 1, ये ट्रू और फॉल्स। तो अभी हम एक ट्रायंगल बनाए थे, कौन सा, 5 12 13, ये वाला ट्रायंगल हम बनाए थे। तो यहाँ से अगर हम 10 निकालें, 10 थीटा, तो कितना आएगा, 12/5। ये तो 1 से बड़ा क्वांटिटी है, बट यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। उसका एक ये एग्जांपल दे देंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, sec a is equal to 12/5 for some angle for some value of angle A, मीन्स यही ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये क्या है, 12 और ये 5। सेक ए का मतलब क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए बेस से, जो कि है, मीन्स ये क्या है, ट्रू है ना। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, मीन्स ये बड़ा होना चाहिए और बड़ा है भी, तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, cos A is abbreviation of cosecant of angle A, cosecant of angle A। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं वीडियो लेक्चर 1 में शायद। फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, हम बताए थे अब्रीविएशन मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म, तो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉसेक होता है। और यहाँ पर लिखा है कॉस, मीन्स ये क्या है, क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, cot A is the product of cot and A। तो ये तो फॉल्स है, ये हम बता चुके हैं वीडियो लेक्चर 1 में, यानी कि cot A को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू cot इंटू ए, ये लिखना गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है ये। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉर सम वैल्यू सम एंगल थीटा। तो जो साइन थीटा है इसको हम ट्रायंगल बनाकर समझ सकते हैं, कैसे? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ये 4 होगा, ये 3। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।